नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में आपका बहुत स्वागत करता हूं। अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम प्रत्येक दिन प्रयास करते हैं कि आपके आज के दिन की रूपरेखा को कितना बेहतर बनाया जा सके। आप आध्यात्मिक दुनिया में, आप इस रह रहे यूनिवर्स के भीतर, प्रकृति के भीतर, आप धरती माँ के गोद में रहते हुए, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हुए ग्रहों की रूपरेखा के अनुसार किस प्रकार से अपने दिन को अच्छा बनाएं, इन सारी बातों को विस्तृत राशिफल और पंचांग के माध्यम से हम तय करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रहता है कि आप उस रूपरेखा पर चल करके अपने जीवन को, अपने आज की गति को, अपनी दिशा को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2025, दिन है सोमवार, सप्ताह का प्रथम दिन है और प्रथम दिन यानी नई ऊर्जा, नए आरंभों का संकेत देता है। आज के ग्रह चाल का असर आपके जीवन पर, आपकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, प्रेम पर या फिर नौकरी में, क्षेत्र में किस प्रकार से होगा, ये सब विस्तार से हम आपको बताएंगे। और कार्यक्रम के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि एक ऐसा उपाय करिए जिससे आज के दिन यदि कोई रुकावट आ रही हो, यदि आलस्य आ रहा हो, या आज के दिन क्रोध या चिड़चिड़ापन की स्थिति बन रही हो, या स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो इस उपाय को करके आप अपने दिन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और शुभ बना सकते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले अब पंचांग के बारे में जान लेते हैं। आज का पंचांग क्या है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और दिन सोमवार है। बहुत ही अद्भुत योग और संयोग है। एक बात स्पष्ट कर दें कि त्रयोदशी और सोमवार आपको यकीनन बहुत लंबे समय बाद यह मिला हुआ है। आज के दिन तो उन माताओं को हम यह भी उपाय बताएंगे जिनके जीवन में संतान नहीं है, लंबे समय से वह प्रयास कर रही हैं। सूर्योदय लगभग 6:45 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:38 पर रहेगा। नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। प्रीति योग है। करण आज तैतिल करण है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य आज वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। कोई नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए या फिर किसी शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे हैं तो आज के दिन आप प्रातः 10:40 से लेकर के मध्याह्न 12:20 के बीच में आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे कि त्रयोदशी और सोमवार होने के नाते जिन माताओं के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्री नहीं है, यदि पुत्र है भी तो वह कहीं न कहीं एक सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहा है, या उसके भाग्य जो है वो एक सही दिशा में उस व्यक्ति को नहीं ले जा पा रहे हैं, उसके कर्म इतने अपवित्र हो गए हैं कि वह शिक्षा के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, आदि बहुत सारी चीज़ों का समाधान त्रयोदशी और सोमवार की इस पावन पवित्र तिथि पर आपको उस उपाय करने से प्राप्त होगा। तो अंतिम में हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए जिससे कि उस उपाय को आप कर सकें। सबसे पहले विस्तृत राशिफल की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। पहली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। पहली राशि मेष राशि। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको नई दिशा प्राप्त होगी। क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अपना योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उतना आप मजबूत होंगे। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं आज के दिन और अच्छी गति पकड़ेंगी। प्रयास करते रहें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ खुली बातचीत से संबंध और ज़्यादा गहरे होंगे। नौकरी में आपकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के कारण कहीं न कहीं आप जो सीनियर हैं, आपके नौकरी में जो बॉस हैं, उनसे आपके ताल्लुकात और अच्छे होंगे। नई नौकरी के भी चांसेस बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। आज के दिन आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ने वाले स्थिति में आज का एक शक्ति ऊर्जा का परिचायक दिन है। उसका कारण यह भी है कि आज कोई भी कार्य करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, किंतु शाम के समय ध्यान दें कि जितना ज़्यादा हो सके वाहन न चलाएं और विश्राम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में यदि साझेदारी से आप लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह भी ध्यान दें कि वाणी संयमित रखें, या कोई वार्तालाप या कोई शैली ऐसी है जो लंबे समय से गड़बड़ चल रही है, उसे सुधारने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में सूझबूझ से चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पुराने मतभेद आज के दिन सुलझ सकते हैं। नौकरी में नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अपने आप को तैयार रखें। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि एकाग्रता का दिन है। स्वास्थ्य में सुधार की गति बढ़ेगी। व्यवसाय में नए अवसर सामने आपके आएंगे, उसे पहचानने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में बात करें तो साथी के साथ कुछ साझा यात्रा, कहीं दूर धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल पर आप जाएंगे तो और अच्छा होगा। नौकरी में आपकी रचनात्मक सोच का प्रयोग आपके लिए अच्छा हो सकता है।
मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। आज शिक्षा के मामले में प्रतिस्पर्धा में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्यवसाय में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जितना हो सके आज के दिन जोखिम कम लें, यानी खर्च में आदान प्रदान अगर कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, कर्ज का लेना देना कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में बात करें तो नया आकर्षण, जो भी आपके जीवन में नया व्यक्तित्व आता है उसे खुल करके स्वीकार करें। नौकरी में प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को संयमित रखें। मित्रों, बात करेंगे सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य में उत्साह भी बना रहेगा। व्यवसाय में धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। समय पर निर्णय लेना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जितना ज़्यादा हो सके आत्मविश्वास बनाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, यानी जितना हो सके अपने आप को अपने मित्र, अपने पति, अपने पत्नी, उन सब के सामने अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। झूठ से बचें। अपने आप को समर्पित रखने का प्रयास करें। नौकरी में आपका नेतृत्व, आपके गुण कहीं न कहीं आपको प्रमोशन की स्थिति की तरफ ले जाएंगे। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का परिणाम आज के दिन भरपूर प्राप्त होगा। साथ ही साथ पढ़ाई में मन भी लगेगा। स्वास्थ्य में पुराने रोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूर यात्रा करने से आपको बचना होगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा धैर्य बनाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में आज के दिन दूरी कम बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। आज नौकरी में उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ ऑफिशियल लंबे समय से चल रहे विवाद भी आज के दिन शांत होंगे। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। विद्यार्थियों को आज नया आत्मविश्वास प्राप्त होगा। नया प्रोजेक्ट कहीं न कहीं आपको एक नई दिशा, नई गति दिला सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी। थोड़ा विश्राम आपके लिए लाभदायक होगा। व्यवसाय में कोई लंबा निर्णय, कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, लंबे समय से टाल रहे हैं, तो आज का दिन दोपहर के बाद उस निर्णय को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ जितना समय हो सके दूर यात्रा पर, धार्मिक स्थल पर बिताने का प्रयास करें। दिन अच्छा होगा। नौकरी में प्रयासों का फल मिलेगा। आज का दिन काफ़ी शुभ है। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम आवश्यक है। जितना आप परिश्रम करेंगे, शिक्षा उसी क्षेत्र में उतना ज़्यादा आपको विद्वान भी बनाएगी और सही दिशा भी पकड़ाएगी। स्वास्थ्य में आलस्य से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, वाणी बहुत संयमित रखना होगा। दूसरा, सक्रिय रहना होगा। व्यवसाय में नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो पुराने निवेश से ही आज आपको लाभ मिलेगा। नया निवेश करने से पहले थोड़ा सूझबूझ कर लें, क्योंकि मुनाफा जल्द आपको नहीं प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो संबंध आज के दिन मजबूत होंगे। समझदारी से कोई कदम उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी में पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज सफलता का अच्छा समय है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जितना हो सके पारिवारिक रूप से आनंद लें। परिवार में किसी उत्सव के तरफ आप लोग आगे बढ़ें। उसमें पारिवारिक रूप से लोग भी सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ कोई पुराना दोस्त, पुराना यार मित्र आपका घर में आएगा, जिससे आनंद का माहौल और ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं आज के दिन लाभदायक साबित होंगी। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या फिर नौकरी से संबंधित यात्रा भी संभव है। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। स्वास्थ्य में मनोबल बढ़ेगा। व्यवसाय में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में साथी के साथ गलतफहमियां दूर होंगी। नौकरी में नई सफलता के योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करेंगे अब कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और परिश्रम का परिणाम अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। हल्की एक्टिविटी, यानी अपने आप को जितना हो सके उतना एक्टिव रखें। व्यवसाय में भी भाग्य का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में पुराना प्रेम पुनर्जीवित हो सकता है और नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। संतुलन बना करके रखना होगा। संतुलन, आप किसी वाहन को चला रहे हैं तब भी वाणी से भी संतुलित रहें, स्वयं को संतुलन में रखें। व्यवसाय में वृद्धि और नए संपर्क आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी। नौकरी में प्रमोशन और नई नियुक्ति के भी संकेत बने हुए हैं। 12 राशियों के विस्तृत राशिफल की तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया कि किस प्रकार से आज के ग्रह गोचर क्या बता रहे हैं। आज दिन सोमवार है। इस महा उपाय को कैसे किया जाए कि आज के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। सोमवार के दिन भगवान शिव व हनुमान जी की उपासना की जा सकती है। आज एक शांत स्थान पर एक सुंदर घी का दीपक जलाएं और उस घी के दीपक को जला करके
जितना हो सके भगवान शिव का स्मरण करें। और शिव का स्मरण नेत्र बंद करके एक सही आसन पर बैठ करके आप जब भगवान शिव का स्मरण करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगेगी, जिस ऊर्जा को आप महसूस करेंगे तो यकीनन पूरा दिन अच्छा हो। जिन माताओं के जीवन में संतान नहीं है या जिन माताओं के जीवन में संतान होते हुए भी वो बहुत दुखी हैं, उनके बालक, उनके बच्चे शिक्षा के मार्ग पर सही और सटीक दिशा में नहीं जाना चाहते या फिर और अन्य गतिविधियों में संलिप्तता रखते हैं, तो ध्यान रहे एक बात, आप अपने कर्म को भी पवित्र रखें, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें धार्मिक बनाने का प्रयास करें। लेकिन उसके साथ साथ एक उपाय आपको करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? भगवान शिव के शिवालय में आज के दिन मंदार के पुष्प की माला यदि ले जा करके चढ़ाई जाए, साथ ही साथ बिना टूटा हुआ चावल और उसके साथ थोड़ी सी शहद यदि भगवान शिव को आज के दिन समर्पित किया जाए, तो त्रयोदशी और सोमवार की इस पावन पवित्र तिथि पर भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में एक संतान के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, एक तेज के रूप में भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो आपके पास पुत्र और पुत्री जो शिक्षा के मार्ग से भटक रहे हैं या वो आपका सम्मान नहीं करते, तो ऐसी गतिविधियों में, ऐसे धार्मिक उपायों को, ऐसे शिवालय में जब आप जाएंगे और इस गतिविधि को करने का प्रयास करेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। एक बात और बताएं आपको कि उपाय व्यक्ति एक ही दिन करता है और परिणाम उसका तत्काल चाहता है। यह भी आपको स्पष्ट करना चाहिए कि यदि लंबे समय से आपके भीतर, आपके शरीर में कोई रोग हो या घाव हो, तो उस पर लंबे समय तक मरहम या फिर दवा का इस्तेमाल भी आप करते हैं। ऐसे ही जब आप नाना प्रकार के कृत्यों से, दुष्कृत्यों से या फिर ऐसी कुछ प्रवृत्तियों से संलिप्त होते हैं जो सही दिशा में न जाकर के गलत दिशाओं में भटकाव कर देता है, कलह और क्लेश उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर बताए गए उपायों को एक लंबी अवधि तक अगर आप करेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। और ईश्वर ही एक ऐसा मार्ग है, ईश्वर का ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको कहीं न कहीं हर तरफ से माफ़ करता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखिए, जितना हो सके उतना अपने अंदर आत्मविश्वास बना करके रखिए, किसी एक दूसरे की बुराई न करिए, जितना हो सके सही दिशा में, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। साथ ही साथ एक बात ये भी स्पष्ट कर दें कि आप प्रभु के भरोसे यदि कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में पवित्रता भी रहेगी और आत्मविश्वास भी रहेगा, कार्य में प्रगति भी होगी। जहाँ मैं शब्द का प्रयोग हुआ, जहाँ अहंकार प्रवेश हुआ, वहीं कहीं न कहीं आपका कार्य गड़बड़ होगा। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, जब तक आपका आत्मविश्वास चुप नहीं होता, आपकी किस्मत भी चुप नहीं बैठती। आवाज़ उठाइए और सितारे आपकी दिशा पूरी तरह से बदल देंगे। याद रखिए, कर्म आपके भाग्य का सबसे सच्चा आधार है और विश्वास उसकी सबसे मजबूत जड़ है। तो कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में आज के दिन की रूपरेखा को हमने तय करने का, बताने का प्रयास किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उस दिशा में चल करके अपने दिन को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। पुनः मिलते हैं कल के नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार।